अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और साथ दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 5 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ें हैं, बस जैसा जैसा मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वैसा वैसा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अब अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो फिर ये आपके लिए चैप्टर कदरे थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप वो वीडियोस देखते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आपके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बहुत आसानी से ये चैप्टर वैसे ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं बताती हूँ कि इस वीडियो को भी मैंने 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस को डिवाइड सेगमेंट्स में करती रही हूँ, इसको भी मैंने 3 सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया है ताकि आपके लिए ये चैप्टर ईजी रहे। सबसे पहले काम मैं आपको बताऊंगी कुछ वर्ड्स जिनके आपको मीनिंग प्रिपेयर करना होंगे। स्क्रीन पर आपको वो वर्ड भी शो हो जाएंगे और उनके मीनिंग्स भी आपने पास कर लेनी है और उसको प्रिपेयर कर लेना है। बुक में भी आपके वो दिए होंगे। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कुछ ज़मायर, इनकी एक ही ज़मायर हम पढ़ेंगे, मुनफासिलातु। ठीक है, हम इस ज़मायर को पढ़ेंगे और मैं बताऊंगी कि ये होते क्या हैं और एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगी हुरूफुल जार क्या होता है आपके पास। हुरूफुल जार प्रपोजिशन होती है ना, वैसे मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, अरबिक में ये कौन कौन से हैं। ठीक है, साथ साथ ही मैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाती जाऊंगी इनकी आपके हर एक के साथ। अच्छा, अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू मैंने दे दिया कि वीडियो में मैंने क्या करना है। सबसे पहला क्या काम करना है, आपने ये स्क्रीन पर जो वर्ड्स आपको शो हो रहे हैं इनके आपने मीनिंग्स कैसे भी करके प्रिपेयर कर लेना है। ये सारे वर्ड्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, इनको आप बेशक अपनी नोटबुक में नोट करें और फिर उनको तैयार करें। जैसे भी आप चाहते हैं, आपके लिए आसानी है, आप वैसे इनको जैसे भी करके प्रिपेयर करें। आगे हम सेकंड सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड सेगमेंट में ना ज़मायर मुनफासिल क्या होते हैं। अच्छा, ये ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप दूसरे वर्ड से सेपरेटली लिखते हो। ठीक है, आपका इनका दूसरे वर्ड्स के साथ या बाकी दूसरों से अलहदगी में लिखा जाता है। ठीक है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती कि ये आप अलग लिखो और साथ किसी के लिखो तो इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो। आप इसको अलग लिखते हो। ठीक है, विच इज़ रिटन सेपरेटली फ्राम अदर वर्ड्स। ठीक है, कुछ ज़मायर मुनफासिल आपको बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं और मैंने आपके सामने भी उर्दू में भी लिखे हैं और अरेबिक में भी लिखे हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, आना, अरबी में आना हम कहते हैं, जबकि उर्दू में अगर हम इसकी बात करें तो मैं। नाहनु आप कहते हो हम। अंता तू यानी किसी मर्द के लिए, अंती तू किसी औरत के लिए। ठीक है, वर्ड्स विच इज़ रिटन सेपरेटली फ्रॉम अदर वर्ड्स, ये आपके पास बेसिकली मुनफासिल होते हैं। ज़मायर, ज़मायर क्या होते हैं, प्रोनाउंस। ठीक है, ये बेसिकली उनसे दूसरे वर्ड से सेपरेटली लिखी जाती है, इनकी हैसियत अलग होती है। एक हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। मन अंता, अब देखो मन है, पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड है ना। मन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हु के लिए यूज़ होता है कौन। मन अंता, अंता हमने इस लेसन में पढ़ा है। अंता तू को कहते हैं, तू यानी मर्द के लिए, तुम कौन हो। अन्ना, अन्ना तालिबू मैं तालिब इल्म हूँ। अन्ना तालिबा मैं तालिब इल्म हूँ। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड्स आप जैसे ही आप इस चैप्टर के ये वर्ड प्रिपेयर करते हो आगे आपके लिए इजी रहता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सेगमेंट आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं। हरूफुल जर यानी प्रेपोजिशन, इन, एन, एट हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये सारे वर्ड्स हरूफ जर में आते हैं। तक, तक, में, से, पर, ये जो है ना ये सारे प्रेपोजिशन हैं। तक हम अरेबिक में अगर हम बात करें तो ये होता है इला। मैं ये जैसे ही आप अगर पिछले वर्ड्स आपने प्रिपेयर करके अगले मेरे सेगमेंट को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है। मैं, फ़ी, से, मिन,
मन अगर होगा तो मन आप पढ़ चुके हैं, वो हु का होता है मिन से, पर अला, ठीक है। उर्दू के बरअक्स अरबी में ये हर्फ इस्म से पहले आते हैं। अगर हम देखें उर्दू में अगर हम बात करें तो उर्दू में मस्जिद से हम बोलेंगे, लेकिन जब हम अरेबिक में इसको लिखेंगे ना तो फिर हम लिखेंगे मिनल मस्जिदी। अरेबिक में क्या लिखेंगे? मिनल मस्जिदी। उर्दू में हम लिखने जा रहे होंगे तो मस्जिद से। एक एग्ज़ाम्पल देख लें, मिनल बैती इलल मस्जिदी, यानी मिनल बैती घर से, इलल मस्जिदी मस्जिद तक, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड यूज़ करने हैं। पहला काम आपने वो मीनिंग्स तैयार करने हैं, जो वर्ड्स मैंने आपको दिए उनके मीनिंग्स तैयार करने हैं। दूसरा काम फिर आपने अगले ज़मायर को समझना है, कौन सा ज़मायर है, उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बात आपने हरूफुल जार समझना है। जैसे ही आप ये समझ लेंगे, सब सारा आपकी एक्सरसाइजेज अब वैसी ही सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप बुक खोलेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है, आपके लिए उतना ही बेहतर है। जितनी एक्सरसाइजेज आप प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। वर्ड्स बस पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा और फिर आपके लिए इजी है। पहले वीडियोस भी ज़रूर देखें, चैप्टर 1, 2, 3, 4 की मैंने बनाई है, आज मैंने 5 की बनाई है। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 पे बनाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।